हमारे जो अब जब चुन के जितने सब पार्षद गए 100 हो गए तो एक परिवार के सदस्य हो गए। हमारे गार्जियन मेयर है, हम उन्हीं से देना है, उन्हीं को देना है। बनारस के विकास को वो भी चिंतित रहते हैं। जैसे पूर्व मेयर थी मुद्दा जायसवाल जी, बहुत अच्छा किया, बिना भेदभाव के उन्होंने काम किया। और जो उन्होंने प्रस्ताव दिए सदन में भी दिए, उससे अलग भी दिए। हाजी औकात अंसारी, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 39 जलालीपुरा, वर्तमान में पार्षद पति वार्ड नंबर 63 जलालीपुरा। किस तरह से इस बार चुनौती आपको देखने को मिली और कैसे चुनाव आपने जीता, क्या मुद्दे लेकर आए? देखिए, चुनौती तो कुछ नहीं मिली। वार्ड की सम्मानित जनता ने मुझे खुद चुनाव लड़ाया और लड़ा के सम्मानजनक वोट से जिताया। मैं अपने जलालीपुरा वार्ड के सारे मोहल्ले के जलालीपुरा, अमरपुर, कटलैया, मढ़िया और सलपुत्री और सरैया, जो नया परिश्रम बढ़ के आया है मोहल्ला सरैया, सभी वार्ड के सम्मानित, सभी मोहल्ले के सभी सम्मानित जनता का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उनका अदा करता हूँ, जिन्होंने जितना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया और अच्छे वोटों से मुझे जिताकर फिर दोबारा सदन में भेजने का काम किया। मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। विपक्ष की तरफ से लगातार इस वार्ड में टक्कर की लड़ाई देखी जा रही थी, कितना चुनौतियां आप देखते हैं, किस पार्टी की तरफ से? देखिए, जैसे मैंने बताया कि देखो चुनौती नहीं थी, क्योंकि मैं जान रहा था कि पिछले 2017 में वार्ड जलालीपुरा वार्ड की सम्मानित जनता ने मुझे पढ़े लिखे लड़के को चुन के वार्ड के विकास के लिए चुना और मैंने लगातार वार्ड में 5 साल विकास का कार्य किया, नगर निगम के सहयोग से, माननीय मेयर साहिबा की सहयोग से, जिसमें 2 साल लॉकडाउन लग गए। लॉकडाउन में 3 साल का समय तो 2017 से 22 तक हम पार्षदों को मिला, उसमें हमने लगातार पूरे वार्ड में काम किया। सैकड़ों कच्ची गलियां थी, उसको हमने पक्की करी है, सब गलियों में इंटरलॉकिंग करवाए। सैकड़ों गलियों की क्षतिग्रस्त चौके थे, उसको सही कराए। पानी की समस्या थी, बड़ा ट्यूबवेल वहाँ ट्यूबवेल लगाया, एक मिनी ट्यूबवेल लगवाया, एक समरसेबल लगवाया। अभी भी हमारे वार्ड में पानी की समस्या है, फ्लाईओवर बन रही है, उसकी वजह से जगह जगह इन लोगों ने तोड़ फोड़ कर दिया है, जिसकी वजह से मोहल्ले में पानी नहीं पहुंच रहे हैं। ट्यूबवेल बैठ गई है, वो समस्या, उसको ट्यूबवेल के लगवाने हैं, वो भी काम बाकी है। गलियों में लाइट लगवाने हैं, लाइट की अभी 300 लाइट लगवाए थे, अभी और हज़ारों गलियां हैं तो उसको सही कराने हैं। तो और हैंडपम्प 5-5 हैंडपम्प लगवाए। और वार्ड में जो रोज़मर्रा के लोग का काम है, मैं प्रतिदिन ऑफिस में 9 बजे बैठ जाता हूँ। लोगों के जो रोज़मर्रा के काम है, लिखना पढ़ना, वो भी लगातार उनका सहयोग मैं लगातार 5 साल करता रहा और उनका प्यार मिला, उनका मान मिला, सम्मान मिला और दोबारा उन्होंने चुन के वार्ड की विकास करने के लिए मौका दिया है। जिम्मेदारी और हमारी बढ़ गई है। इस बार देखा जा रहा था, तमाम विपक्ष के लोग थे, आपकी कांग्रेस के भी थे, जो बता रहे थे इस बार ईवीएम को लेकर चर्चा चल रहा था कि ईवीएम में फेरबदल हुआ, मशीनें खराब हो जा रही थी और कुछ ऐसे लिस्ट में नाम आ जा रहे थे जिनका कोई अता ही पता नहीं था। कितनी परेशानियाँ थी? ये ईवीएम तो ठीक था, क्योंकि यहाँ पे कानून बन गए हैं। ईवीएम नगर निगम में भी चल रहा है, विधानसभा में और लोकसभा में। गांव में जो नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव हुए, नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें बैलेट पेपर से हुए। लेकिन अब ईवीएम की चल गया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ काउंटिंग के समय फॉल्ट आई या वोटिंग के समय कुछ बैटरी गड़बड़ हो गए, थोड़ी सी फॉल्टें आई है, वो तो दूर हो गई। हाँ, एक बात आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट आई थी वो बहुत ही गड़बड़ थी। पूरे उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट गड़बड़ थी। निर्वाचन आयोग को पता नहीं क्या, मतलब इतने आला अधिकारी, इतने IAS PCS उसमें बैठते हैं, उनको ये नहीं समझ में आया कि 15 से 20 साल पुरानी लिस्ट को नगर निगम में भेज रहे हैं। कितने लोग उसमें, तो जब लिस्ट आई तो 20% अखबारों में भी छपा कि 20% लोग एक्सपायर कर गए, इंतकाल कर चुके हैं। कितने 10% लोग अपने घर द्वार बेच के चले जा चुके हैं। तो जितने वोट में 30% तो ऐसे ही कम हो गया। और जो तरीका ये होता है कि जो पिछला चुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ, तो 2017 के लिस्ट के साथ जो नया वोट बढ़ाए, जो नए 17 से लेकर अब तक जो 2022 तक 1 जनवरी तक जो 18 साल के लड़के हुए, जो बच्चे लड़का लड़कियां, उनकी लिस्ट को नाम बढ़ा। आप दे रहे हैं बाबा आदम के ज़माने की लिस्ट को साथ में जोड़ दिया। तो सारे इसमें नहीं, सभी जो पार्टी के दल के लोग परेशान हुए, सभी पार्षद परेशान हुए। बहुत इसकी यही वजह है कि वोटिंग का परसेंटेज मात्र 35 से 40% बढ़ा, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें जो है निर्वाचन आयोग सोचना पड़ेगा। और दूसरा एक और वजह हुआ कि जो मोहल्ले से पोलिंग बूथ जो इतनी दूर दूर दिया गया, उस पोलिंग बूथ जो दूर है वोटिंग मोहल्ले से, उसको रिजेक्ट करके मोहल्ले के पास वोटिंग बूथ लाना चाहिए। जीत का श्रेय किसको देना चाहिए? हम अपने जीत की श्रेय पूरे वार्ड की सम्मानित जनता को देना चाहते हैं, उनको दे रहे हैं। उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ, जिस प्यार के साथ जो उन्होंने अपनाया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे
एक बार फिर खिदमत का मौका दिया। और जीत हमारी नहीं है, ये हमारे वार्ड जलालपुरा वार्ड की सभी मोहल्ले की जनता की जीत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील भी करता हूँ कि आपका सहयोग की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी दुआ की ज़रूरत है कि जो मोहल्ले में काम जितने बचे हैं, जो तो काम हमने 5 साल कराए हैं, जो भी काम बचे हैं उस अधूरे काम को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। नगर निगम से भी वो सहयोग करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो हमारा पूरा सहयोग करें वार्ड के विकास के लिए। माननीय मेयर साहब से भी हमारे अशोक तिवारी जी मेयर बने हैं, जिसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उनको उनके नारे को सफल बनाना है। बनारस देखिए गंगा जमनी तहजीब का शहर है, जिसमें हिंदू भाई मुस्लिम भाई एक ताने बाने के साथ बुनकर बहुल क्षेत्र है, जुड़ के काम करते हैं। उस ताने बाने को परंपरा को आगे ले जाना है, गंगा जमनी तहजीब को आगे ले जाना है और इस बनारस की एक अलग पहचान बनाना है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, इस नगरी में देखिए बनारस गलियों का शहर है। अब तो पर्यटक इतने ज़्यादा माशाल्लाह आ रहे हैं, जब गलियों में जाते हैं तो देखते हैं कहीं गलियों उगड़ खाबड़, कहीं सीवर बजा रहे आते हैं चलते हैं, गंदगी अंबार ठोकर लगे गिर जाते हैं। तो यहाँ से एक मैसेज गलत लेके जाते हैं, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है और रोडें कुछ सही हो गई लेकिन गलियाँ वैसे ही। तो गलियों के लिए बजट बनाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहेंगे कि बनारस की, उत्तर प्रदेश की गलियों वार्डों के विकास के लिए जैसे हर वार्ड में नए परिसीमन करके, हर जिले में परिसीमन करके वार्ड बनाएं। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करें, क्योंकि देश में भी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और देश में भी भाजपा की सरकार है। तो जब ये कानून संशोधन लागू हो जाएगा तो और जिसे जो जगह में महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, बंगाल में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, तमाम महानगर प्रदेशों में है, तो वो व्यवस्था यहाँ लागू करें। तो गलियों के बजट को बढ़ाएं और नगर निगम के बजट को बढ़ाएं, ताकि जो विकास हो तो यहाँ से पर्यटक आए तो यहाँ से जाएँ कि काशी की स्वच्छता देखकर, गलियों को देखकर, सुंदरता देखकर कि कहें कि हाँ मैं कहीं से किस ऐसे ज़िले से होकर आया हूँ जो बनारस नहीं पूरे दुनिया में एक ऐसा अलग पहचान रखता है। हमारी ये जो समस्या है पानी की, आपके चैनल के माध्यम से अपने जो हमारे विधायक माननीय रविंद्र जायसवाल जी और हमारे उत्तरी क्षेत्र में ये आता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ जो पानी की भीषण समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए क्षेत्रफल बड़ा है, परिसीमन में नए मोहल्ले भी जुड़ गए हैं, तो कम से कम 2-3 मिनी ट्यूबवेल देकर इस वार्ड की जनता को जो प्यास पानी के लिए तरस रही है, भटक रही है, उनकी प्यास बुझ सके।